मोहसिन भाई, क्या किस्सा है और बेटी ने किस तरह से फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और दूसरों के लिए इसमें क्या हिदायत है? एक दिन वो फाइवर पर और अपर पर वो कुछ चीज़ें तलाश करी थी। किसी ने उसको कहा कि हमें कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ चाहिए, कंटेंट चाहिए। अच्छा, इस वक्त वो 2,500 से $3,000 माहाना कमाती है, जो बहुत इजी उसके अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, और वो मज़े से कमाती है पैसे। मैं कहता हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा क्लाइंट से पैसे निकलवाना होता है। वो कहती नहीं कोई बात नहीं है, और वो पहले भेज देती है, वो क्लाइंट को पैसे भेज देता है। मेरी ख्वाहिश ये है कि 100 मिलियन लोगों को हम फ्रीलांसिंग की बेसिक 2 ऐप्स सिखा दें, कैनवा और फाइवर, जो कि आपको भी मालूम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोगों को इसका नाम भी नहीं पता। क्या करूं मैं कि हम ये ड्रामा सीरीज़ करें कि हम 100 मिलियन लोगों तक ड्रामे के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए 100 लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें। हमारे मुल्क का मसला ये है कि लोग कहते हैं करके दिखाओ कैसे होगा। वो कहते हैं हम क्यों करें, मतलब हम क्यों घुसें इसमें। अब आप कैनवा बता रहे हैं, फाइवर बता रहे हैं, जब आप उनका रिजल्ट दिखाएंगे लोगों को, यार देखो ये लड़के हैं, इसने इतना नादिर अली का अगर मैं बता रहा हूँ कि यार इसने इतने करोड़ रुपए कमाए हैं, अब तक करोड़ों रुपए कमाए, इसने घर भी लैंड को, और लोग हम भी क्यों नहीं कर लेते। तो यार तो ये तो बात तो बहुत पहले से तुम्हें कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मोहसिन भाई के साथ हूँ। मोहसिन भाई ने हज़ारों टीवी कमर्शियल्स बनाए हैं, टीवी के लेजेंड हैं, और मोहसिन भाई की अपनी बेटी अब फ्रीलांसिंग करती है पार्ट टाइम। तो मैं चाहता था कि ये कहानी आप तक भी पहुँचे। जी मोहसिन भाई, क्या किस्सा है और बेटी ने किस तरह से फ्रीलांसिंग शुरू कर दी और दूसरों के लिए इसमें क्या हिदायत है? अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक बड़ी खुशी होती थी कि मेरी बेटी ने, 3 बेटियों ने कभी कोई बिज़नेस की तरफ तवज्जो नहीं दी थी, क्योंकि उनका एप्टीट्यूड इस तरह था। हाँ, मगर महानूर ने मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर में करने के बाद उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। बहुत पढ़ के, नॉवेल्स पढ़ के, ड्रामा देख के इंग्लिश बहुत अच्छी बनाई थी। फिर उसकी शादी हो गई, उसकी बेटी हो गई और उसमें बिज़ी हो गई। बट उसका एक दिन वो फाइवर पर और अपर पर वो कुछ चीज़ें तलाश करी थी। किसी ने उसको कहा कि हमें कंटेंट राइटिंग के लिए कुछ चाहिए, कंटेंट चाहिए। अच्छा, उसने बगैर कोई देखे वाले हुए बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया उसी रात में और उनको भेज दिया। उनको बहुत पसंद आया और उन्होंने उसको कहा हम आपको $300 देंगे इसके। वहाँ से उसको हौसला अफजाई शुरू हुई, और वो मुख्तलिफ उसके पास जो काम आते हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के बारे में उनकी सर्वे या मुख्तलिफ चीज़ें या सियासत के ऊपर मुख्तलिफ उसके क्लाइंट्स हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, जो उसको काम। और इस वक्त वो 2,500 से $3,000 माहाना कमाती है, जो बहुत इजी उसके अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, और वो जैज़ कैश के थ्रू उसको कैश भी करा लेती है। और मतलब वो घर और वो कहती है कि मेरे पास मज़ीद टाइम नहीं है, क्योंकि वो बच्चियों को देख रही है अपनी छोटी, तो कहती है मैं करना ही नहीं चाहती, वरना इससे भी डबल वो $6,000 से $7,000 भी कमा सकती है। कराची में रहते हुए वो कराची में रहती है, अपने घर में रहती है, वो अपने घर से निकलती नहीं, और वो सिर्फ इस काम को 3 या 4 घंटे देती है। वो दिन भर जो नहीं देती, वो बिकॉज बिजनेस माइंडेड नहीं है। वो बस लिखने का शौक़ है, तो अपने शौक़ से लिखती है। तो रात को जब फ्री होती है, जब बच्चे सो जाते हैं, तो वो उस वक्त लिखती है, और वो मज़े से कमाती है पैसे। मुझे हैरत ये होती है, पैसे अकाउंट में भी आ जाते हैं, पैसे वो निकाल भी लेती है। मैं कहता हूँ हमारे लिए सबसे बड़ा क्लाइंट से पैसे निकलवाना होता है। वो कहती नहीं कोई बात नहीं है, और वो पहले भेज देती है, वो क्लाइंट को पैसे भेज देता है। एक दिन में भी वो एक बड़ा काम कर लेती है। मैक्सिमम उसको 2 दिन लगते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने में, बहुत बड़ा लिखने में। और वो तो आपने उसको ऐसी कौन सी गेदड़ सिंगी सिखाई थी जो ये कर रही? मैंने कुछ नहीं सिखाया था। मज़े की बात है कि मेरी बेटियों ने मुझसे बिजनेस नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। हाँ, कुछ तो सीखा ही होगा। उसने सिर्फ अच्छा लिखना सीखा, अच्छा पढ़। जब वो 4th क्लास में थी तो मैं उसको, और वो डिबेट में हिस्सा लेती थी, तो मैं उसको डिबेट लिख के इंग्लिश स्पीच लिख के देता था। वो उस पर बोलती बड़ा अच्छा थी, वो उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी थी, और वो
प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा था, बोलती बहुत अच्छा थी, वो बोलती तो मैं हंसता, फिर मैं और हार्ड लिख के देने लगा उसको, वो बोलने लगी। आज वो मुझे लिख के देती है चीज़ें, जब मुझे कोई अच्छी प्रेजेंटेशन करनी होती है किसी क्लाइंट को, बहुत अच्छी मल्टीनेशनल क्लाइंट को, तो मैं फिर उससे लिखवाता हूँ प्रपोजल वगैरह चीज़ें। तो ये चीज़ें हैं, रिटर्न होती हैं। आप अगर अपने बच्चों पर इन्वेस्ट करते हैं तो बच्चे फिर आपको कमा के देते हैं। आज भी इस काबिल है कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है अभी, मतलब कि कोई 6-7 लाख रुपए की जॉब करने की महीने की। उसको मैं उससे कहता हूँ तुम्हारा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब उसका दिल चाहता है वो काम करती है, रात को 11-12-1 बजे 2 बजे, नहीं तो किसी दिन बच्चे दोपहर में सो जाते हैं, दोपहर में उसको मैक्सिमम 2.5 से 3 घंटे देती है वो, मैक्सिमम 2.5 काम को वो भी रैंडमली। एक दिन दे देती है, एक दिन नहीं देती, किस दिन हमारे घर आ जाती है, आराम करती है, कुछ नहीं करती। महीने में मैं समझता हूँ शायद वो 10 से 12 दिन देती है, कमाती इतना है। और वो कहती मैं इससे डबल भी कमा सकती हूँ और मैं उससे भी ज़्यादा कमा सकती हूँ अगर मैं तवज्जो देना शुरू कर दूंगा। हर क्लाइंट की मैं एक्सेप्ट करना, मैं लेती नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करती। मैं कहती नहीं, मैं नहीं कर सकती। तो कंटेंट राइटिंग बेसिकली करती है, कंटेंट राइटिंग करती है, इंग्लिश कंटेंट। तो ये जो बाकी हमारी बहनियां हैं जो इतने मास्टर्स की बैठी हैं और इतने घरों में अपने बच्चे संभालती हैं, 2-3 घंटे ड्रामे में ज़ाया कर देती हैं, उनके लिए इसमें क्या चीज़ छुपी हुई है? ज़रूरी नहीं है कि चलिए अगर महानूर की इंग्लिश बहुत अच्छी है या उसके अल्फाज बहुत अच्छे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश, आप उर्दू में भी कंटेंट बहुत अच्छा कर सकती हैं। लोगों को उर्दू में भी चाहिए। मैं कहता हूँ छोटी छोटी लाइन जो होती है ना, एक लाइन लिखने के भी लाखों रुपए मिलते हैं। मुझे याद है जब मैंने एक लाइन लिखी थी, ऐ खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे, देखो तो बता दो, सूंघो तो बता दो। अच्छा, मुझे याद है एक सर्फ के लिए लाइन लिखी, देखो तो बता दो, सूंघो। उस ये मैं बात कर रहा हूँ 89 की। उस वक्त मैंने 2 लाख रुपए लिए थे इस लाइन लिखने के। और एक लाइन मैंने लिखी थी, जिंदा दिलों की पहचान। वो सिर्फ इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा की थी, पेप्सी चॉइस ऑफ ए न्यू जनरेशन, उसको मैंने तर्जुमा किया था, जिंदा दिलों की पहचान। तो इसके भी बहुत ज़्यादा पैसे मिले थे। एक शान वालों को, मसाले वालों को 14 अगस्त के लिए होर्डिंग बनाना था कि वो शान, वो उस ज़माने में किसी मॉडल को यूज़ नहीं करते। वो कहते थे यार कोई लाइन ऐसी हो जो पाकिस्तान से रिलेट करे। तो मैंने उसमें लिखा था, उसका फ्लैग था पाकिस्तान का, नीचे लिखा था पाकिस्तान है तो शान है। ये लाइन इस तरह की। तो आप देखिए, फिर मैं बात करूँगा वही, तख्लीक किसी की मीरास नहीं है। आप कोई भी आदमी बहुत अच्छा सोच सकता है, किसी भी वक्त कोई भी लफ्ज़ बहुत अच्छा आ सकता है उसको। ये एक लफ्ज़ मेरा इजाद किया हुआ, ज़िद्दी दाग। ये जो सर्फ एक्सेल में भी यूज़ करते हैं, एरियल भी करता है, ज़िद्दी दाग निकाले। ज़िद्दी दाग, जब मैंने बात की थी कि ज़िद्दी क्लाइंट दे, तो वो हंस रहा था, यार ज़िद्दी दाग क्या होते हैं? मैंने ज़िद्दी दाग वो होते हैं जो ज़िद पर अड़ जाते हैं, निकलते ही नहीं है दाग। तो इस तरह अल्फाज ज़रूरी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ इंग्लिश में, आप उर्दू में भी अच्छा लिख सकते हैं, कंटेंट लिख सकते हैं। बेचे कैसे? तो अल्फाज तो सबको आ रहे हैं, लेकिन बेचते कैसे हैं? क्लाइंट से अब देखिए, तो ये तो साइंस है ना बेचना। मैं आपको बताता हूँ, एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। जब मैंने काम कमर्शियल्स का करना शुरू, में ड्रामास करता था। जब मैं कमर्शियल इंडस्ट्री में आया 80s में और मैं कमर्शियल करना चाहे, तो मेरा एक टारगेट था कि यूनिलीवर पाकिस्तान के लिए काम करूँ मैं। मगर यूनिलीवर मुझे काम नहीं देता था। उनके अपने एक रजिस्टर्ड लोग होते हैं, वेंडर्स होते हैं, उनको काम देते हैं, हमें नहीं देते थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कभी यूनिलीवर के लिए, यूनिलीवर, मैंने यूनिलीवर में दोस्ती की। मैंने एक प्रोडक्ट मैनेजर से पूछा कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। उसने कहा कि जी अभी तो जनवरी है, फरवरी में बसंत आएगी, पाकिस्तान में बसंत होती है। अब तो ज़माना बसंत फेस्टिवल बड़ा मशहूर होता था। हमें बसंत के लिए लिप्टन येलो लेबल का ऐड बनाना है, कमर्शियल बनाना है। मगर वो मुझे नहीं दे रहे थे काम। वो कहते हम, मगर अभी तो जनवरी, फरवरी में 1 फरवरी से हम तलाश करेंगे, डायरेक्टर्स को अप्रोच करेंगे जो हमें, मैंने क्या चाहते हैं। कहते हैं ऐसा हो, जो हमने आइडिया दिया कि जी लोग डांस वांस कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं और ये लिप्टन येलो पतंगे उड़ा रहे हैं। मैंने अपने साथ 15 लड़के लड़कियां लिए यहाँ कराची से, जहाज़ में उनको लेके मैं लाहौर पहुँचा। यूसुफ सलाहुद्दीन साहब होते हैं, यूसुफ सली, उनकी हवेली की छत ली मैंने इक्विपमेंट हायर किया, क्या है, अपने पैसों से। अभी लीवर को नहीं पता ये सब, कुछ पता ही नहीं, यूनिलीवर मुझे जानता ही नहीं। यूनिलीवर मैं आपको बता रहा हूँ अप्रोच कैसे करते हैं। रिस्क लिया आपने ना, रिस्क लिया ना।
मैंने अच्छा रिस्क भी बता लेकिन दूं। वापस आते हैं बच्ची के ऊपर, तो बच्ची ने तो अपवर्क पे जाके कोई रिस्क नहीं लेना। हाँ, आज के जमाने में तो रिस्क का टाइम चला गया। वो तो सिर्फ देखती है किसको क्या चीज चाहिए, Right. वो डाल दे। वो कहते हैं कि जी हमें इसके लिए चाहिए, कोई कहता है यूनाइटेड नेशन के लिए कुछ चाहिए, कोई कहता है कि जी हमारा हेड एंड शोल्डर शैम्पू आया इसके बारे में। तो बेचने वाले को ये देखना चाहिए कि इस कस्टमर को क्या चीज की जरूरत किस है। चीज की जरूरत है, और वो अगर आपके अंदर तख्लीकी सलाहियत है अच्छा लिखने की, तो आप किसी भी चीज़ पे लिख सकते हैं। फिर चाहे वो सियासत हो, चाहे वो इमरान खान हो साहब हो, चाहे वो हेड एंड शोल्डर हो, चाहे आप तो आपके पास तो एक अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत, आप लिख सकते हैं। वो लिख के घर में बैठ के 2, 2.5, 3 हज़ार डॉलर कमा लेना, वो पैसे भी डॉलर में ही आते हैं और वो आपके पास आ जाते हैं, और आप उन पैसों। तो ये सल्ली साहब की कहानी भी पूरी कर लेना। अच्छा, छत पे पहुंच गए। मैं बता रहा हूँ कि मैं बता रहा हूँ क्लाइंट कैसे पकड़ते हैं। मेरी ख्वाहिश थी यूनिलीवर, तो मुझे काम नहीं दिया। मैंने यहाँ से लड़के लड़कियाँ लिए, वो लड़के लड़कियाँ जो शौकीन थे उनको मैंने कहा देखिए अभी पैसे नहीं है, अगर मेरा कमर्शियल बिक गया तो मैं आपको पैसे दूंगा। वो मुझे जानते थे मैं काम करता हूँ। जिनसे मैंने इक्विपमेंट लिया, कैमरा मेरे पास नहीं थे, हम एक प्रोडक्शन हाउस की फैसिलिटीज़ हायर करते थे, कोलंबिया स्टूडियोज़ की। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए मुझे कैमरा चाहिए, मुझे एडिटिंग, मुझे कैमरा चाहिए, लाइटिंग चाहिए, सब चीज़ें चाहिए, अभी पैसे नहीं है, अगर मेरा कमर्शियल अप्रूव हो गया और चल गया मैं आपको पैसे दे दूंगा, नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। ये तो सब उसके ऊपर थे और मुझे जानते थे कि यार उन्होंने भी आप पे रिस्क लिया। सब ले रहे थे रिस्क, मॉडल लड़कियां लड़के सिवाय। जहाज वालों ने रिस्क लिया? नहीं, जहाज ने रिस्क नहीं लिया। PIA से मैं उनको लेके गया, आवारी होटल लाहौर में ठहराया, वो सब ठीक था। मुझे इतना पता था कि ये रिटर्न बैक है, मुझे पता है। एक दफ़ा बंदे ने, मैंने उनकी छत पर ढोल वाले लाके पूरा जिंगल शूट किया, जिंगल बनवाया म्यूजिक स्टूडियो से, फरूक आबिद साहब के मैजिक नोट्स से मैंने म्यूज़िक बनवाया, जिंगल बनवाया, गाना बनवाया, हदीका के यानी को यूज़ किया उनको। हदीका को भी पैसे नहीं दिए उस वक्त, नहीं दिए, बता दिया कि नहीं है, ऑन अप्रूवल बेसिस। हमारे ऑन अप्रूवल बेसिस पे बहुत काम होते हैं, बिकॉज देखिए ऑन अप्रूवल बेसिस में 70% चांसेस होते हैं मिल जाने के, नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं है, जीरो है पैसे। ऑन अप्रूवल बेसिस पे काम करेंगे, किसी वक्त तो मिल जाएंगे आपको पैसे, या तो नहीं मिलेंगे या मिल जाएंगे तो पूरे मिलेंगे। और बात होती क्रेडिबिलिटी की, आपकी, आप कितने क्रेडिबल हैं। आप पे लोग रिस्क ले लेंगे कि हाँ यार मैं जान लेवल के लिए काम कर लूँ, मुझे पैसे दे देगा, खरा बंदा है, तो वो वाली बात होती है। हमने यूज़ किया 2 दिन लगातार, हम सुबह 6 बजे से और मगरिब से पहले तक हम शूट करते रहे। हमने गाने, डांस शूट किया, लड़के लड़कियां किया, ढोलक पर शूट किया हमने, किया चाय के कप बनवाए हमने, येलो लेबल के येलो कलर के कप मग बनवाए, उनके टी बैग, हर चीज़ हमने शूट की, पैक शॉट शूट किए, स्टूडियो से बनाया, वहीं हमने क्रोमा लगा के स्टूडियो पैक शॉट शूट किए, पैक शॉट मिला के 2 दिन काम किया, 2 दिन एडिट किया, 4 दिन बाद म्यूज़िक। जब फरवरी आया, 1 फरवरी, तो मैंने उसी ब्रांड मैनेजर साहब को कहा, मैंने कहा यार मैं मिलना चाहता हूँ। क्यों? मैंने कहा वो आप कह रहे हैं हाँ हम लोग देख रहे हैं बसंत के लिए, मगर अभी। मैंने कहा मैं मिल लूँ, एक प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने उस ज़माने में मुशर्रफ हाई डायरेक्टर मार्केटिंग होती थी यूनिलीवर पाकिस्तान की, उनसे टाइम ले दिया कि ये सिर्फ मिलना चाहते हैं, आप तो अपनी प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं कुछ। वो आई आके बैठे हैं। लकीली उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए इस वक्त तो हमारा प्रोजेक्ट जो सबसे ज़्यादा अहम है हमारा, वो हम लिप्टन येलो लेवल की कमर्शियल शूट करना चाहते हैं और हमारी थीम है बसंत। तो अगर आप इस पर कोई कॉन्सेप्ट ला सकते हैं तो लाइए, कोई कॉन्सेप्ट या कोई स्टोरी बोर्ड या कोई बताइए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जी मैं एक चीज़ दिखा दूँ। क्या चीज़ है? मैंने कहा आप देख लें। उस ज़माने में उनके पास एक बहुत बड़ा टेलीविज़न लगा होता था, LEDC का ज़माना नहीं था, एक टेलीविज़न बहुत बड़ा TV लगा होता था और VCR होता था। मेरे उस VCR पर फिल्म 3 दफ़ा बनी हुई थी कमर्शियल 30 सेकंड के, और साउंड सिस्टम बहुत अच्छा था। मैंने वो कैसेट VCR में लगाई और साउंड खोला और प्ले कर दी। वो कमर्शियल जब स्टार्ट होती थी तो इतना ज़बरदस्त झड़के से स्टार्ट होती थी, ढोल दबा का रंग है ये ज़िंदगी का। और खैर वो ढोल बजे और वो गाना हुआ और वो उनका ज़िंदगी का फैसला अपनी खुशी का, और वो चाय है तो बस लिप्टन येलो लेवल। और उन्होंने एक दफ़ा देखा कमर्शियल, दोबारा चला, दूसरी दफ़ा देखा, तीसरी दफ़ा देखा, 3 दफ़ा कमर्शियल चला। उन्होंने से मुझसे पूछा व्हाट वाज दिस। मैं समझा कि ये फ्लॉप हो गई। मैंने कहा ये किसके लिए बनाया है आपने ये? मैंने कहा अभी तो किसी के लिए ना, इफ़ यू वांट आप ले सकती हैं, हम ले सकते हैं ये।
जस्ट गिव मी 1 मिनट। और वो भागती भी मुझे याद है बाहर गई, वहाँ उनके एक मुजाहिद साहब होते थे ब्रांड के, प्रोडक्ट के, सबको लेके, लुक व्हाट वी हैव, आके उन्होंने कहा हमारे पास क्या है देखें, शायद 2 फरवरी थी वो, उन्होंने कहा हमें जो चीज़ चाहिए वो रेडी है ऑलरेडी, दिखाइए। कमर्शियल चला, उन्होंने एक दफ़ा लोगों ने तालियां बजाई कि यार वाह वाह, उन्होंने कहा आपने तैयार भी कर दिया, उन्होंने कहा क्या आप हमें दे देंगे ये, मैंने कहा दे देंगे। उन्होंने एक एंड में बताया कि हमारा ना इसमें टी बैग्स का भी आप एंड में हमारा प्रोडक्ट शॉट लगा दें, टी बैग्स का, आपने जो पैक लगाए हुए अच्छे लगाए हुए हैं, एक टी बैग। मैंने कहा कहने कितने का देंगे आप, मैंने कहा इस तरह नहीं, आप बताएं आपका बजट लिप्टन यूरो लेबल बसंत के लिए क्या है। उस वक्त उन्होंने कहा 5 मिलियन है हमारा बजट, हम 50 लाख रुपए दे सकते हैं। मैंने कहा मैं आपको 4.5 मिलियन की कोटेशन दूंगा, आप उसको अप्रूव, मैं आप उसको अप्रूव करके, हमारा 50 लाख बजट था, 45 लाख में कमर्शियल मिल रहा है हमें। मैं यूनिलीवर पाकिस्तान जब एक दफ़ा बजट अप्रूव कर देता है तो वो कैश होता है आपके लिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप कल 2 चीज़ें ले आइए, एक तो ये प्रोडक्ट शॉट चेंज करके ले आइए, बीटा कैम कैसेट्स होती थी तमाम जो रिलीज़ पे जाती थी, बीटा ले आइए और कोटेशन ले आइए। अगले दिन 11 बजे मैं सारी चीज़ें लेके चला गया, उनको शॉर्ट एडिट कर दिया मैंने वो कोटेशन बना दी और बीटा ले गया, उनको दी, उन्होंने साइन किया, अप्रूव किए। और वहाँ ये होता है कि जी जो भी कमिंग ट्यूसडे आएगा, चाहे आपने किसी दिन भी बिल डाला है, कमिंग ट्यूसडे को आपका चेक रेडी होता है, वहाँ बाहर आपको अंदर भी नहीं जाना पड़ता, बाहर रिसेप्शन होता है, 2 बास्केट्स रखी होती हैं, एक में आप चेक डालते हैं, एक बिल डालते हैं, दूसरे में चेक को उठाते हैं। मेरा चेक रेडी था, मुझे 45 लाख रुपए मिले उस चीज़ के, जिसमें मेरे शायद टोटल मिला के शायद 10 लाख रुपए खर्च हुए थे उस वक्त, 35 लाख इस तरह मैं। हाँ, और उसके बाद मैं उस यूनिलीवर पाकिस्तान का आज तक मैं एक परमानेंट वेंडर हूँ कि उनको जब भी कोई चीज़ चाहिए मुझसे पूछते हैं यार ये बना सकते हैं, और ना उनको कोई चीज़ वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। तो इस तरह क्लाइंट को एक दफ़ा अपना रिस्क लगा के अप्रोच कर लें। देखिए आपकी जो बात आप कर रहे हैं, लिखने में तो कुछ नहीं जाता ना, आपके पैसे खर्च नहीं होते, आप कंटेंट राइटिंग में तो कोई पैसे खर्च नहीं होते, आप लिखें, अच्छा लिख के उसको भेजें कि ये चीज़ है। शायद 2% ऐसे हैं जो खा जाएंगे आपके पैसे, नहीं देंगे, ना दें, आप तो अच्छे हो गए। 98% तो लोग हैं वो 2% जो खा गए ना, वो भी याद रखेंगे आपको, क्या लिखा तो बड़ा अच्छा था। एक दिन वो फंसेंगे जब उनको चाहिए होगा कहीं से, फिर वो आपसे कहेंगे यार, आप कहेंगे आपके पुराने पैसे थे वो आपको वो पैसे भी दे देंगे उस वक्त और एडवांस भी दे देंगे। तजुर्बा बोल रहे हैं, ये तजुर्बा, हाँ मुझे पता है। जो नहीं देते ना वो बाद में आते हैं क्योंकि काम उनको अच्छा चाहिए होता है, फिर वो आपको वो पैसे भी देते हैं पुराने और अगले भी देते हैं, अगले का भी एडवांस देते हैं आपको। काम, अपने काम पे मेहनत कीजिए, अपने काम पे भरोसा रखिए और आप काम कीजिए। इस वक्त पाकिस्तान में काम भरा पड़ा है। मुझे अफसोस होता है उन लोगों पे जो बेचारे धक्के खा के नौकरियों की तलाश में रहते हैं कि जी हम उनको कुछ 10,000 की नौकरी मिल जाए। मैं आपको एक बहुत अच्छी मिसाल दूं, ओरिजिनल मिसाल है। एक साहब थे, वो नौकरी करना चाहते थे, मतलब 20-25 साल का बच्चा था, गरीब आदमी, बहुत गरीब। वो नौकरी करने के लिए, प्यून की नौकरी करने के लिए कंपनी में गया कि मुझे प्यून की नौकरी दे दें। उन्होंने पूरा इंटरव्यू वगैरह किया, अच्छा प्यून है ये काम कर लगे। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम तो कंपनी बड़ी थी, उन्होंने कहा अपना ईमेल एड्रेस दे दो, हम तुम्हें ईमेल कर देंगे। उसने कहा ईमेल तो नहीं है मेरे पास। उसने कहा ईमेल नहीं है? कहते मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना कंप्यूटर है ना मोबाइल, मैं ईमेल कहाँ से आई? उन्होंने कहा तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती, तुम इस काबिल ही नहीं, जाओ। वो चला गया। अब वो बड़ा परेशान था, नौकरी भी चली गई कि नहीं है। उसका 200 रुपये उसके पास मौजूद थे। वो मंडी से 200 रुपये के उस ज़माने में टमाटर ख़रीद लिए उसने, वही टोटल 200 रुपये उसके पास थे। उसने टोटल 200 रुपये टमाटर ख़रीदे। वो अपने मोहल्ले में हर घर में गया, 200 रुपये ज़माने बहुत टमाटर आते थे। उसने कहा मेरे पास टमाटर है, आप मुझसे टमाटर ख़रीद लें। किसी ने उससे 20 रुपये के ले लिए, किसी ने 50 रुपये के ले लिए। बहरहाल घर घर जाके उसने कहा टमाटर ले लें मुझसे आप। शाम तक उसके पास 350 रुपये थे। 200 रुपये के टमाटर 350 में बेच दिए। वो बड़ा खुश हुआ। अगले दिन उसने 350 में टमाटर, प्याज, हरा धनिया ये भी खरीदे और फिर सुबह आ गया वो। अब लोग उसको जानते थे कि यार फ्रेश माल लाता है मंडी से और हमें घर में आके दे जाता है। टमाटर, अदरक, प्याज ये सब की ज़रूरत थी। उसने लाके घरों में देने शुरू कर दिए। उन्होंने, लोगों ने उसे ले लेने शुरू कर दिए। शाम तक वो 350 के उसने 600 रुपये बना लिए। नेक्स्ट डे उसने 600 का सामान ख़रीदा हुआ था। मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, एक वक्त ऐसा था
फिर उसने एक बहुत बड़ी शॉप बना ली वहाँ उसी इलाके में, लड़के भी रख लिए जो घर की होम डिलीवरी करते थे, घरों में देते थे, सामान फ्रेश लाता था, सुबह बेचता था। फिर एक वक्त आया उसने एक बड़ी गाड़ी थी उसकी कंटेनर वाली, जो सामान लेके इलाकों में फिरती थी मुख्तलिफ, वहाँ उनको पहुँचाती थी, उनको सब्जियाँ वगैरह फ्रेश, उसका नाम बन गया, कंपनी बन गई। एक दिन उसके बाद एक कंपनी आई, उसने कहा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है, हम आपकी इंश्योरेंस करना चाहते हैं, आपका बिजनेस बहुत बड़ा है। उसने अच्छा कर लीजिए, इंश्योरेंस की सारी चीज़ें। उन्होंने कहा अपना ईमेल एड्रेस दे दीजिए आप। उसने कहा मेरे पास ईमेल एड्रेस नहीं है। उसने तरह आप इतना बड़ा बिजनेस करते हैं, ईमेल नहीं है। सोचें अगर ईमेल होती तो आप क्या होते? कहने मैं प्यून होता, एक कंपनी में प्यून होता। तो अपने बिजनेस में, अपने काम में बहुत, देखिए नौकरी आप करते रहेंगे, आपको वही पैसे मिलते रहेंगे, जितने रिटायर हो जाएंगे ख़त्म। अगर प्राइवेट नौकरी फिर कुछ भी नहीं मिलेगा, आप फिर कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, मेरी उम्र अब 60 साल हो रही है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि मुझे कौन पैसे दे रहा है कौन नहीं दे रहा। मेरे पास बहुत लोग क्लाइंट मौजूद हैं जो मुझे पैसे देते हैं। मुझे किसी वक्त भी कॉल आ जाती है, यार ये करना है, मैं कर देता हूँ। मुझे पता होता है, जब मैंने जब मैं नौकरी करता था बहुत अच्छी बहुत बड़ी कंपनी में, चलें ताहिर खान साहब का इंटरफ्लो में, मुझे उस ज़माने में बहुत पैसे मिलते थे। उस ज़माने में 45,000 रुपये मिलना बहुत बड़ी बात थी। जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे वो नौकरी छोड़नी पड़ी कि यार मैं सिंसियरिटी नहीं थी, क्योंकि मैं क्लाइंट्स के लिए काम कर रहा था, तो वो क्लाइंट क्लैश कर रहे थे उनके क्लाइंट के साथ। तो मेरे फादर ने कहा कि यार तुम इतने पैसे मिलते हैं तुम्हें, तुम नौकरी छोड़ दोगे तो क्या होगा? मैंने कहा यार, जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया तो मैंने 3.5 लाख रुपए बचाए उसमें, तो मैंने वो 3.5 लाख पापा को दिए। मैंने कहा ये मैं 45,000 रुपये के हिसाब से रख लें अपने पास, ये मेरी 6 महीने की तनख्वाह है। अब 6 महीने मुझे कोई काम ना मिले ना, मैं काम कर सकता हूँ, ये आपके पास सेव है मेरा, आप कोई मसला नहीं, आप मुझे इसमें से खर्चा। वो 6 महीने सेव हुए तो फिर 1 महीने में और पैसे आ गए, 2 महीने में और पैसे आ गए, 3 में मुझे ज़रूरत ही नहीं रही वो करने की। तो प्लीज़ अल्लाह पे भरोसा करें, रिस्क लें अपना। ये नौकरी से बेहतर आपको काम अपना काम, छोटा सा काम भी है ना, वो भी देके जाएगा। अगर एक छोले भी आप बेचते हैं ना घर में उबलवा के और मसाला लगा के, वो छोले भी 100 रुपये के 400 रुपये में बिक जाते हैं। ये अपना काम है। नौकरी किसी दिन भी आपको लात मार देगी, आपको बॉस का आपको एटीट्यूड ही पसंद नहीं आया तो आपको निकाल के बाहर कर देगा। अपने काम पर तवज्जो दीजिए। मैं ये कहता हूँ कि ये जो बात मैं कर रहा हूँ कि कमर्शियल बनाइए, अपने कमर्शियल बनाइए। इस वक्त बेशुमार क्लाइंट मौजूद हैं, लेकिन छोटे छोटे क्लाइंट्स मौजूद हैं जिनको कमर्शियल चाहिए अपना, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, चाहे कोई वो बड़ा स्टोर हो, चाहे वो प्रोडक्ट वाले हों। ये जो क्रीम्स बनाते हैं, वाइटिंग क्रीम बनाते हैं, रंग गोरा करने की क्रीम बनाते हैं, शैम्पूज बनाते हैं, छोटे छोटे, इनको सबको चाहिए कि ये लोगों तक इनका मैसेज पहुंच जाए। जब मैसेज पहुंचता है माल बिकने लगता है, उससे ही पैसे कमाते हैं। आइए कमर्शियल बनाना सीखिए मेरे साथ। तो मोहसिन भाई ये बताइए कि क्या स्कोप है पाकिस्तान में? सोशल मीडिया इतना फैल गया, 150 मिलियन स्मार्टफ़ोन हो गए, माशाल्लाह बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल चलाने लग गए। क्या स्कोप है पाकिस्तान में सोशल मीडिया का और ड्रामों का और इश्तिहार बनाने का? इस इतने लाखों कारोबार हैं जिनको, हर पान वाले को भी अपना इश्तिहार चाहिए। क्या स्कोप आपको नज़र आता है? देखिए, एक ज़माना था लोग हमारे पास लाइनें लगा के आते थे और ये कहते थे कि जी मुझे गाने गाने का शौक़ है, मुझे कोई चांस दीजिए, टेलीविज़न पे मुझे कोई चांस दे दीजिए, मुझे गाना गाने का शौक़ है। हम एक लिमिटेड उसके हैसियत से कुछ को देते तो कुछ को नहीं दे सकते, तो बहुत क्वालिटी। अच्छा, फिर उसमें भी फिर उनकी जजमेंट और उनका ऑडिशन के जी वो कितना अच्छा गा सकता है तो ही उसको मिलेगा। मैंने एक मिसाल देखी कि अली गुलपीर साहब एक थे, उन्होंने एक गाना खुद ही बनाया, वडेरे का बेटा साईं वडेरे का बेटा। उसको छोटा सा शूट कर लिया, एडिट भी कर लिया, वो मिलियंस ऑफ हिट्स आ गई उनकी यूट्यूब पे। यूट्यूब से उन्होंने इतने पैसे कमा लिए कि उनको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो आज वो यही चीज़ें करते रहते हैं। मैं आपको मिसाल दूं, पी फॉर पकाऊ, नादिर अली की। यार वो शख्स, उसको मैं बहुत पुराना जानता था, बहुत बेचारा गरीब लड़का था, बहुत गरीब लड़का था। इवन वो खुद बताता है, देखिए मुझे कोई ये नहीं कर रहा मैं किसी की तारीफ, उसका बनियान भी फटा हुआ होता था, वो फटा हुआ बनियान पहन के। उसको शौक था, इधर पहुंच गया, एक कैमरा उसने के पास तो कोई पहुंच के वो मजाक करता रहता था लोगों से ना, कि वो किसी को कहा अबे अबे ये लड़का चीखने लगता, लड़ने, लोगों को पसंद आने लगा।
आज उसके पास अपनी विजल, अपनी लैंड क्रूजर, उसका शानदार बंगला, वो कहता बना, आप पूछ लें उसको, कहता मैंने बनाई यूट्यूब से। हमारे एक दोस्त हैं मुबशिर लुकमान साहब, वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोग्राम करते थे, खरा सच, और वो ARY पर भी करते थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छे वो। उन्होंने ये सारा उस ज़माने में, सोचिए मैं आपको क्या बताऊं कितनी पेमेंट करता था चैनल उनको। इस वक्त कोई चैनल किसी क्लाइंट ने, ये जो जितने एंकर आ रहे हैं 40-50 लाख रुपए से कम नहीं देता महाना, और इनको देता है वो, क्योंकि उनको देने, उनका प्रोग्राम रुक जाएगा वरना। उसने छोड़ के अपने घर में अपने एक रूम बना के, इसी तरह का क्रोमा लगा के, पीछे एक कुर्सी मेज रख के लाहौर में अपने घर में उसने लगा लिया। और यूट्यूब पे आप जरा हिट्स देखें, उसके सब्सक्राइबर देखें, वो करोड़ों रुपए कमाता है वो शख्स। इस तरह बेशुमार लोग हैं जो अपना चैनल बनाते हैं, अपना चला, ये सारी बातें मैं आपको रियलिटीज़ बता रहा हूँ। लोग अपना बनाते हैं, तो भाई अपना काम करें, कुछ भी करें। अच्छा गाना बना सकते हैं, अपना गाना बना लें, ऑन एयर कर दें। लोगों को बहुत इस वक्त चीज़ों की ज़रूरत है आपके। अगर आप लतीफ़े अच्छे सुना सकते हैं ना, जो किसी ने ना सुना, आप लतीफ़े बना के आप यूट्यूब पर डाल दें। आपका एक हमारा दोस्त है अब्बास, वो शायरी करता है, अच्छे शेर पढ़ता है, और उसने बहुत अच्छा माइक सिस्टम लगाया हुआ, एको करके वो अपना शेर बोलता है। अनजान निगाहों की मानूसी खुशबू। अच्छा, वो लोग उसके दीवाने, उसके शेर सुनने के लिए बैठे होते हैं लोग। इस तरह कितने लोग हैं। अनवर मकसूद साहब को कितने लोगों ने कहा है कि खुदा के वास्ते आप यूट्यूब के ऊपर आप अपनी चीज़ें डालना शुरू कर दें, हम आपके लिए। उन्होंने कहा मैं नहीं डालता यूट्यूब, मुझे ज़रूरत नहीं है। उनमें वो कहते हैं करोड़ों रुपए आप कमाने लगेंगे अगर वो सिर्फ आके 1 घंटा बोलना शुरू कर दें ना। 1 घंटा डेली यूट्यूब पर बोल के, वो मतलब बोलें और रिकॉर्ड यूट्यूब पर डाल दें। वो लोग देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। हमारे यहाँ के कितने शायर हैं, अगर वो शायरी को अपनी 1 घंटा डालें और यूट्यूब पे दे दें, लोग उनकी शायरी सुनना चाहते हैं। लोग मुशायरों में पहुंचते हैं कि जी इनके शेर सुने। कितने लोग ऐसे मौजूद हैं, जिंदा हमारे यहाँ शायर मौजूद हैं। लिखने वाले, अच्छे लिखने वाले अगर कुछ लिख के डाल दें, स्टोरीज बयान करने वाली। अच्छा, ख्वातीन के लिए ख़ास तौर पे मैं कितनी ख्वातीन जानता हूँ। एक खातून है, वो रहती तो नॉर्थ कराची में, वो दाल चावल बड़े अच्छे बनाती हैं, बहुत अच्छे दाल चावल बनाती हैं। और उनके तो वो अगर सिर्फ इस तरह के लोग जो बनाते हैं, वो रेसिपी ही बता दें, उनके दाल चावल कहाँ कहाँ जाते हैं, वो रेसिपी बता दें कि ये रेसिपी है, इस तरह करके। ये जो गांव देहातों के लोग जो मकई की रोटी वगैरह बनाते हैं, ये इसकी वो औरतें सिर्फ ये बता दें ना कि कैसे बनती है ये चीज़ें। यहाँ लोग कितने बैठे हुए हैं इस वक्त। मैं कहता हूँ, आपसे कहता हूँ कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट को देखते हैं, होटल को देखते हैं कि उसके यहाँ बहुत अच्छी चीज़ बनती है, कबाब बड़े अच्छे बनते हैं यार, वो बनाता है, आप वहाँ जाके लोगों की कमेंट्स लें, उनके बताएं, स्टाइल दिखाएं, कबाब कैसे बना रहे हैं, लोग कैसे खा रहे हैं। वो होटल ही आपको पैसे देना शुरू कर देगा, और फिर आपका चैनल, कुकिंग चैनल, आपका चैनल चलने लगेगा। तो बहुत पोटेंशियल है इस वक्त इन चीज़ों में कि आप अपनी चीज़ बनाकर आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, गा सकते हैं, आप खबरें सुना सकते हैं। आप अभी इनके यहाँ आके, रेहान अल्लाह वाला के यहाँ आके, मुझे बड़ा ख्याल आया कि यार मैं किसी भी सेलिब्रिटी को ले आऊँ यहाँ उठा के। मेरा दिल चाह रहा है इमरान खान साहब कराची आएँ तो एक दिन जरा मैं उनको उनकी मसरूफियात देख के 1 दिन के लिए यहाँ बुला लाऊँ उनको मैं, और यहाँ बिठा के उनसे वो सवालात करूँ जो इस वक्त लोगों के जहनों में गूंज रहे हैं, लोग चाहते हैं उनको लाना। तो आ जाएंगे, आपका पूरी फैसिलिटी। तो ये फैसिलिटी तो इन बेचारे ने तो इतनी इन्वेस्टमेंट की है, करोड़ों रुपए लगा के जगह वगह आप लोगों के लिए बनाई है। ये तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। इस तरह का एक कैमरा, मैं कहता हूँ 2 लाख रुपए में बहुत अच्छा कैमरा आ जाएगा। मोबाइल से कर लें। हाँ, मोबाइल से कर लें। एक अच्छा मोबाइल आपके पास है, आईफोन है तो क्या बात है, दूसरे सैमसंग गैलेक्सी हैं तो आप वो फिक्स करें, लगाएं, कोई ज़रूर। जब आप कोई ये भी नहीं, आप जब रिकॉर्ड कर लें, लाइन ऑडियो की दे दें उसमें, आप वहीं से अपलोड कर दें यूट्यूब के ऊपर, ख़त्म। जब आपके पास मिलियंस, देखिए किसी की मिन्नत करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके कंटेंट में जान होगी, वो खुद लोगों तक पहुंच जाएगा। खुद जान कैसे आती है? जान ऐसे आती है कि जो आप लोगों की साइकी का अंदाज़ा करेंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या चीज़ें। मैं आजकल एक चीज़, अच्छा
फेसबुक, यूट्यूब, गूगल में एक अजीब चीज़ है। ये बात मैंने बड़ी रिसर्च की तो मुझे पता, शायद मैं इतना जाहिल हूँ कि मुझे नहीं, मैं अगर मोबाइल मेरा बंद भी हो ना, अभी मैं अपनी बेटी से बात कर रहा था कि यार मुझे टर्की में हॉट एयर बैलून पर जाना है और मुझे वहाँ से ऊपर से शूट करना है हॉट एयर बैलून। ये मैंने बात अपनी बेटी से की, मेरा मोबाइल बंद था, मैं कोई बात नहीं कर रहा था, कुछ नहीं थे, और मुझे हॉट एयर बैलून पे जाना है, मुझे वहाँ से ये चीज़ें करनी है। जब मैंने मोबाइल खोला, हॉट एयर बैलून इन टर्की हॉट एयर बैलून कापाडोशिया क्या है, वहाँ का क्या होता है, ये मैंने कहा इसको कैसे पता कि मुझे ये हॉट एयर बैलून ज़्यादातर इश्तहार आता तो कोई बात। अभी कुछ दिनों पहले मैं कोई फार्म हाउस ढूंढ रहा था, तो मैं बच्चों से कह रहा था कि यार फार्म हाउस पे चलते हैं, ऐसा अभी ये छुट्टियां आ रही हैं, सैटरडे संडे फार्म हाउस में गुजारेंगे और आएंगे। जब मैंने मोबाइल को, फार्म हाउस आने लगे उसके अंदर, गडाफ फार्म हाउस, फलाना फार्म हाउस, ये तो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ये आई डोंट नो कौन, ये आपके दिल में बैठा हुआ है। आपको जो चीज़ चाहिए, तो लोगों को हर चीज़ चाहिए, इस पर लोगों को चटखारा लगा हुआ है, लोगों को मज़े की चीज़ें। ये जो लेडीज़ होती है ना घर में बैठी हुई, ये हर वक्त कुछ लोग ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं, क्या चीज़ कैसे बन सकती है, क्या चीज़ नहीं। तो अगर आप छोटी छोटी, मैं देखता हूँ मेंटेनेंस की चीज़ें, घर में मेंटेनेंस की चीज़ें, कि जैसे अगर आपके कपड़े इतने बड़े रहते हैं, आप इन कपड़ों को कैसे एडजस्ट करके लगा, एक और लड़की कपड़े कैसे लगा सकते हैं, कैसे कपड़ों को कैसे साफ़ कर सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ मेंटेनेंस की, ये सारी दुनिया की हर चीज़ बिक सकती है। यूट्यूब आप देखें कितने, यूट्यूब पे जो भी चीज़ें काम की चल रही हैं उनमें मिलियन व्यूज़ हैं। मिलियन व्यूज़ का मतलब है अगर मोनेटाइज हो गया है तो पैसे। और ये यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, ये वाहिद लोग हैं जो 100% पैसे देते हैं आपको। हमारे यहाँ का क्लाइंट बहुत ऐसा है बेचारा जो 50% देते ही नहीं पैसे आप। मगर ये वो लोग हैं जो जिनके साथ होता है पैसे, आपका कंटेंट जाएगा, चलेगा, हिट होगा, पैसे आना शुरू हो जाएंगे खुद ही। मैंने एक कमर्शियल बनाया था, वो उस वक्त मोनेटाइजिंग नहीं थी, तो मेरा फिएस्टा वाटर पार्क के ऊपर वो, अच्छा लोग फिएस्टा वाटर पार्क को सर्च करते थे तो लाखों तक पहुँच गए वो, लाखों। तो एक दिन मेरे पास मेल आ गई यूट्यूब से कि जी आपने और आपने करना चाहते हैं तो हम आपको इसके लिए वो करना मोनेटाइज करेंगे। और फिर उस वक्त से मोनेटाइज, जो मेरे अच्छे कमर्शियल होते हैं जो मिलते हैं, तो आप सब चीज़ें आपकी बिक सकती हैं। आप हर चीज़ आपकी बिकेगी, आपका कंटेंट, आपका गाना, आपका रेसिपी, आपका सर्वे, होटल्स के सर्वे, बड़ी जान है इन चीज़ों में कि आप लोगों की, देखिए लोगों को बिज़नेस को प्रमोट कर दें। आप जाके बताएंगे, बहुत सी दुकानें ऐसी हैं जहाँ बहुत ट्रेडिशनल चीज़ मिलती है, जैसे खारा दर में शायद एक अर्रहमान बिरयानी है, बड़ी मशहूर है वो बिरयानी, लोगों को पता ही नहीं। जुमे के दिन बैम्बिनो सिनेमा के बाहर एक बिरयानी वाला बैठता है जो सिर्फ 11 बजे से बिरयानी लगाता है और 1 बजे बंद कर देता है। आप जाइए जुमे के दिन बैम्बिनो लिरिक्स में, लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, थाल बिरयानी, लोग वो कहता है थाल बिरयानी मिलती है, लाइनें लगती हैं। वो जो मार्केट वाले हैं वो सिर्फ जुमे के दिन देता है। आप बताइए, लोगों तक पहुंचाइए बात। आप ये जो रहमान बिरयानी मिल रही है, ये बताइए लोगों को, इस वक्त कितनी चीज़ें ऐसी मिल रही हैं, खाने की अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, लोगों को बताइए, उनके भी पैसे बनेंगे और आपके भी पैसे बनेंगे। तो दिस इज अ छोटा सा फार्मूला है रेहान साहब। ज़बरदस्त। तो मोहसिन भाई, टिकटॉक के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, टिकटॉक एक ये वो नया ट्रेंड है जो इस वक्त जिन लोगों को हीरो बनने का शौक था ना, हीरो या हीरोइन बनने का शौक था कि वो, और अपना शौक, वही वाली बात, जब हमारे पास लड़के लड़कियां आते थे कि जी मुझे हीरो बनना है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे आर्टिस्ट बनना है, और हम सबको फुलफिल नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती थी। तो अब सबके पास जगह है। आप देखें टिकटॉकर्स जो हैं वो कहाँ पहुँच चुके हैं, ख़ास तौर पर मशहूर हो चुके हैं। मैं एक इस्लामाबाद जाता फ़्लाइट पर, तो एक लड़की खड़ी थी मुझसे आगे, और वो जो एयरलाइन वाले लड़की बैठी बुकिंग, उसने उसको देखा, अरे सर मैडम आपको मैं जानती हूँ, आप टेलीविज़न पे, आप टिकटॉक पे आती हैं। उसने कहा जी मैं टिकटॉक, हाँ मैं आपके वो भी देखा था मैंने। वो लड़की, मतलब मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी उसने उसको दी, और कि जी ये तो टिकटॉकर है। इस तरह लोग पहचानने लगते हैं आपको। कितने लोग हैं, अब देखें नादिर अली या ये लोग अगर मार्केट में निकले, हर एक पहचानता है, सेलिब्रिटी हैं। तो वो सेलिब्रिटी बनना
ये बड़ी एक होती है। तो टिकटॉक पर जो आजकल की लड़कियां, लड़के, बच्चे, बच्चियां, और मजे की बात ये कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी इतने से मोबाइल से अपने टिकटॉक बना ले, कुछ भी चीज बना ले। देखिए मैं आपको एक बात और पते की बताऊं, किसी दिन अगर मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, एक लड़की अपने की शादी हुई नई नई, वो अपने हस्बैंड के साथ कहीं यूरोप में कहीं पिकनिक हनीमून मना रही थी, और वो समंदर में बोट चल रही थी उसकी, और वो अपने मियाँ उसका गाना गिटार बजा रहा था बोट में, और वो उसकी वीडियो बना रही थी, मोबाइल से वीडियो बना रही थी उसके, सिंपल के वो गाने गा रहा है। अचानक उसने देखा एक एयरलाइन का जहाज था, वो आग लग गई उसमें, हवा में, आसमान पे था, वो आग लगी और वो गिर रहा था, घूमता वगैरह। उसने उसको अपने मियाँ को छोड़ के उसकी वीडियो बनाई, तो जस्ट कि यार ये नई चीज़, वो बहुत दूर जाके समंदर में गिर गया जहाज, तो जहाज गिर गया और ख़त्म हो गया, उसने वीडियो बना ली। उस जहाज़ की जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिल रहा था, समंदर में था वो, तो कैसे गिरा, क्या मसला हुआ, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टिगेशन कंपनी, एयरलाइंस ने उनको ढूंढना शुरू किया। तो उन्होंने एडवर्टाइज किया, किसी के पास इसके बारे में इत्तला हो गई, जहाज़ कहाँ गिरा, इस संग मेरे पास वीडियो है इसकी पूरी। आपको पता है, मेरा ख्याल है शायद जो मैं बता रहा हूँ मुझे याद नहीं, 80 मिलियन US$ में वो वीडियो सेल हुई उसकी, कि जी, क्योंकि वो तो पूरा रिकॉर्ड उसमें आ गया कि कैसे गिर रहा था जहाज। तो कोई भी अहम वाक़या अगर आप होते हुए देखें, शहर में बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं और आपके पास मोबाइल है, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ही स्टडी कैम आपका हाथ जमा हुआ, कुछ भी नहीं, आप रिकॉर्ड कर लें, वो सेल हो जाता है। वो आप कोई अच्छे वाक़या, कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी न्यूज़, कोई चीज़, ये चैनल्स आप मुझे दे दीजिए, मैं चैनल्स को दे दूंगा। कोई ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ जो ब्रेक ना हुई भी हो, आप दे दें। तो आपके पास इतना सा ये जो मोबाइल है ना, ये आपको पूरा टूल है आपके पास, आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। कितने लोगों को आप देखें, वो टीवी पे नहीं आते, वो रेडियो पे नहीं आते, स्टेज पे नहीं आते, वो टिकटॉक पे आते हैं, वो फेसबुक पे आते हैं, और वो हिट हैं, मशहूर हैं। कितने लोग ऐसे हैं, लोग क्या क्या कर रहे हैं इसके लिए। मैं देख रहा हूँ कि जी टिकटॉकर बनने के लिए नई से नई अपॉर्चुनिटीज़ तलाश कर रहे हैं, क्या क्या कहाँ पहुँच के। अभी मैं एक जगह गया हुआ था नॉर्दर्न एरिया में, तो वहाँ मैंने बहुत खूबसूरत वो देखे, बंकर्स से बने हुए थे, उनके डोम्स बने हुए थे, और वहाँ छोटे छोटे वहाँ लोग उन्होंने प्लास्टिक के बनाए हुए थे, शीशे के, उसके अंदर रह रहे थे। मैंने वीडियो बनाई था। अब लोग कितने लोगों से पूछे, यार ये कहाँ है, ये जगह कहाँ है, और यार यहाँ जाना है, दरिया बह रहा था वहाँ पर, और एक वो लगे हुए थे, बेचारे ने उसने अपने ऐसे बना। तो ये चीज़ें, अगर आप जो छोटे छोटे ठेले वाले खड़े होते हैं, या कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बेच रहे होते हैं, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बेच रहे होते हैं, उनकी वीडियो बना लीजिए, उसको आप YouTube पर डाल दें कि यार ये चीज़ यहाँ बिक रही है। लोग जब चाहते हैं करना, तो इट्स इन योर हैंड, आपके हाथ में है कि आप अपना क्या बना सकते हैं उससे। अच्छा, हम देखते हैं कि हमारे जो पुराने कॉमेडियन थे, ख़ास तौर पे 2 बड़े जो कॉमेडियन थे, वो चले गए दुनिया से, और अब हम टिकटॉक को खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई बनियान बैठा हुआ ढोल बजा रहा है, कोई डुगडुगी बजा रहा है, और वो लोग उस पर हंस भी रहे हैं और उसमें इफेक्ट भी डाल रहे हैं। आपको लगता है कि, मुझे तो लगता है कि आगे चल के बड़े बड़े कॉमेडियन इसमें से निकलेंगे, आपको क्या लगता है इसके बारे में? और बड़े एक्टर्स पैदा होंगे, मॉडल्स पैदा होंगे। ये जो सारे मैं नाम आपसे ले रहा हूँ, ये सारे एक्टर्स ही तो हैं बड़े बड़े। अब ये नादिर अली साहब के तो मिलियंस में फॉलोइंग है, आप ज़रा देखें इनकी। या ये जितने हमारे जो आर्टिस्ट हैं, जो यंग आर्टिस्ट हैं, जिनको कोई टेलीविजन पर कभी आया नहीं, नादिर अली तो कभी टीवी पे नहीं आया, लोग उनको जानते हैं। या जो मैं उसको देख रहा था, एक बोल टीवी पे आ रहा था लड़का, वो उसके ये जो कॉमेडीज़ करते हैं, देखिए उस वक्त की कॉमेडीज़, आज की कॉमेडी बहुत फ़र्क हो गया। आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं आजकल की। मैं कहता हूँ दोबारा से 50-50 लॉन्च कर दें, चलें आप उसी स्क्रिप्ट को लेके, वो कैरेक्टर बिठा के, जो चार्ली चैपलिन, थ्री स्टूजेस, ये चल रहा है कॉमेडी। इस्माइल तारा और जो माजिद जहांगीर करते थे, वो 50 साल पुरानी बात थी। आज के लोग आप दोबारा क्रिएट कीजिए, ऐसी कॉमेडी क्रिएट कीजिए। अब आपके पास गुंजाइश है। वो बेचारे फ्लोर स्टूडियो डी के सेट पे करते थे, पीछे काले रंग की स्क्रीन लगी, कुछ भी नहीं होता था। आपके पास मौजूद हैं जगहें, आपके ओरिजिनल लोकेशंस मौजूद हैं, आप पहुंच जाइए वहाँ पर, आप कीजिए वहाँ पर। तो अभी तो
यानी 50-50 की स्क्रिप्ट उठाएं और दोबारा वही शो करें। आप YouTube पे डालें 50-50, सारे स्क्रिप्ट मिल जाएंगे उनके बेशुमार। वो जो उनका एक, जैसे इस्माइल दारा साहब का आता था कि वो पुलिस वाले बनते थे, ट्रैफिक कांस्टेबल वगैरह, नाम बताओ, वो कहते मुस्तफा तारड़। तो इस तरह स्क्रिप्ट मौजूद है आपके पास, वो आपको कोई इतराज़ नहीं है किसी को। आप रीशूट कर लीजिए, अच्छी क्वालिटी में शूट कर लीजिए। वैसे ही मुस्तफा, वैसे ही इस्माइल ज़ारा, वैसे ही माजिद जहांगीर टाइप के लोग आपको बेशुमार मिल जाएंगे इस वक्त। उनसे ज़्यादा बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनको कोई नहीं जानता, उन पे शूट करके डाल दीजिए। वो यहाँ लोग, वो आर्टिस्ट पैसे देने को तैयार हैं आपको कि यार हमें हीरो बना दो और हम, आपका चैनल चल जाएगा। अच्छा, ये जो आर्टिस्ट 1400-1500 आर्ट्स काउंसिल में आर्टिस्ट रजिस्टर हैं और जो बेचारे पैसे देने को तैयार हैं कि हमें बना दो, ये खुद टिकटॉक यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रहे? इनको किसने रोका? आप जैसे लोग पहुंचे नहीं है, उन तक किसी ने रहनुमाई नहीं की कि वो क्या ये भी कर सकते हैं। वो उसी मरून मिन्नत रहते हैं कि कोई हमें शूट कर ले और हमारा ड्रामे में डाल दे। तो अहमद शाह को यहाँ लेके आऊँ, दिखाऊँ क्या? अहमद शाह को जरूर बुलाएं, मैं ज़रूर बुलाऊंगा अहमद शाह को यहाँ, मैं यहाँ बिठा के उनसे बात करें। अहमद शाह को मैंने देखा है कि उसके अंदर भी वाली आप वाली एक खुसूसियत मौजूद है। वो लोगों को प्रमोट करना चाहता है, लोगों को कहता है कि कितने आर्टिस्ट निकल रहे हैं गाना गाने वाले वहाँ से, और कितने निकल रहे हैं जो कितने अच्छे गाने गाते हैं। अब उनको ज़रूरत नहीं होती आर्टिस्ट बुलाने की बाहर से, वो आर्ट काउंसिल की, उनकी म्यूज़िक एकेडमी के ही लोग काफ़ी होते हैं उनके। तो आर्ट्स काउंसिल में अभी तक इस तरह के रूम्स क्यों नहीं बने? क्या वजह है, क्या चैलेंज है आपके ख्याल? हाँ, रूम्स नहीं है, मगर वहाँ एकेडमीज़ बनी हुई हैं। म्यूज़िक एकेडमी है, ड्रामा एकेडमी है, डांस एकेडमी है। तो वो कंटेंट यूट्यूब पे क्यों नहीं रिलीज होता? आई डोंट नो क्यों नहीं किसी ने तवज्जो दी। इसका आर्ट्स काउंसिल का अपना यूट्यूब चैनल है और आर्ट्स काउंसिल अपने प्रोग्राम्स को यूट्यूब पर डालता है। जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके वो सारे पड़े हुए हैं, हर चीज़ मौजूद होती है। बट देखिए, मुझे अभी एक साहब ने ऑफ़र की थी लाहौर से कि जी मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगा, आप एक फिल्म में मुझे हीरो ले लें, मैं 2 करोड़ अपने खर्च कर दूंगा अपने। चले हमारी फिल्म में कास्ट कर दीजिएगा। हाँ, मतलब आप एक फिल्म बनाएं, उसमें मुझे हीरो, उसकी शौक तक हुए। इस तरह के बेशुमार लोग मौजूद हैं इस वक्त यहाँ जो कहते हैं हम तो इतने पैसे ले लें, आप हीरो। तो वो 2 करोड़ में आप उनको हीरो डाल दें, उनके ऊपर एक फिल्म बना दें। मगर मैं चाहता था नहीं यार, फिल्म में फिर कोई ज़ाहिर है मेरे पसंद के आर्टिस्ट हों, मेरी पसंद के लोग हों, तो मैं उनको नहीं करता। अदरवाइज लोग कहते हैं गाना बना दो, हमारा मशहूर होने का बहुत शौक है लोगों को, हमारा गाना बना दो, हमें ले लो और हम पैसे दे देंगे। तो बेशुमार लोग मौजूद हैं। अच्छा मोहसिन भाई, आपने बेतहाशा ड्रामे भी बनाए हैं, कमर्शियल भी बनाए हैं। हमारे मुल्क में अभी तक अनफॉर्चुनेटली जो गड़बड़ लोग हैं वही सुबह से शाम टीवी पे नज़र आते हैं। जो एक्चुअल हीरोज़ हैं, जिन्होंने एक्चुअली मुल्क को बनाया है, जिन्होंने लम्स यूनिवर्सिटी बनाई, जिन्होंने पैकेजेस बनाए, जिन्होंने शान मसाला बनाया, जिन्होंने लजीज़ा बनाया, जिन्होंने स्टूडेंट बिरयानी बनाई, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, और मलिक रियाज हैं, उनके ऊपर नहीं बनी। तो ये फिल्में हमारी ख्वाहिश है कि बननी चाहिए, और ईदी साहब हैं, उन पे नहीं बनाई, इकबाल पे नहीं बनाई, जिन्ना पे नहीं बनाई, हमने ड्रामे सीरीज़ ही नहीं बनाई। उससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती, मोटिवेशन मिलती है। और अब नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, हमें PTV के और फिल्मों की ज़रूरत नहीं, कंटेंट अच्छा होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल वो एक ड्रामा अभी आया था जिसके 55 मिलियन व्यूज़ हैं, नहीं 550 मिलियन व्यूज़ हैं। क्या नाम था वो? नहीं, एक और ड्रामा जो बहुत मशहूर हुआ था अभी, इसका है परिजात। उनके अब्बा ने मुझे बताया परिजात के कि जी मेरे बेटे के 550 मिलियन व्यूज हो गए हैं। इसलिए कि वो नॉर्मल इंसान की साइकी पे खेला था कि जी अगर आप काले हैं या आपका रंग सांवला है या गंदा, तो आपको कोई तवज्जो नहीं देगा। तो आप अपनी मेहनत कीजिए, आप इस काबिल बनिए कि लोग आपको तवज्जो, क्योंकि रंगत या खूबसूरती हैंडसम आदमी की वो नहीं होती, इंसान की वैल्यू होती है कि वो उसका स्टेटस क्या है। तो हम उस पर बात ये थी कि क्या हम इस पे ड्रामे बना सकते हैं, और उसमें आपको क्या ऑब्स्टिकल नज़र आता है चलने में कि वो परिजात की तरह या अर्तकुल गाजी की तरह 500 मिलियन लोग उसको देखें जाके। पाकिस्तान के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है नहीं है, तो लोग, आपको इतना ज़्यादा शौक है, आप हर एक को कहते हैं भाई नौकरी को जरूरत नहीं है, बिजनेस करो, तो वो बढ़ जाए फरोख कैसे करें? इसी बात पर मुझे याद आया, आपने जो नाम लिए, मैं चले नाम भी बता दूंगा उनका। मेरे क्लाइंट थे जिनकी अम्मी, हाँ आपने मुझे बताया था लजीजा का वापस। लेकिन हम इसको किस तरह से
आगे लेके चलें कि लजीजा वाले आपके क्लाइंट हैं, शान वाले आपके क्लाइंट हैं, कि वो पैसे दें और उस सीरीज के, और आपने जैसे कहा कि पाकिस्तान की शान, तो पाकिस्तान की शान तो यही लोग भी हैं, खाली जो इंतकाल कर गए वो तो नहीं, जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए मुल्क के, वो भी तो पाकिस्तान के हैं। तो ये ड्रामा सीरीज कैसे शुरू करें? कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे लाइक अगर मिसाल दूं, हम आपको और आप जैसों को कैसे कन्विंस करें कि भाई आप ये ड्रामे बनाएं, कौम को जरूरत है इस तरह के ड्रामों की, जैसे पहले बनते थे मोरल। बात ये होती है आजकल जो टेलीविजन के ऊपर मायूसी 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 दिखाई जा रही है कि यार ये हो गया, बिजली के खराबी हो आ गया और ये खराब हो गया और सड़कें हमारी टूट गई और कुछ लोगों को नौकरी नहीं है और आपके पास कुछ दिनों बाद मुल्क कोलैप्स कर जाएगा, या उससे बेहतर है कि उन लोगों की स्टोरीज बताएं जिन लोगों ने सक्सेस स्टोरीज। मैं ये भी चाहता हूं कि कोई एक चैनल टेलीविजन का ऐसा हो या हमारा यूट्यूब चैनल जो लोगों को खुशखबरियां देता रहे। इस मुल्क में खुशियां भी बहुत हैं, रोज खुशियां आती है। आप पे ड्रामे पे आते हैं ना, ड्रामे कैसे बनाए ऐसे, और आप जैसे लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे भाई इन पे ड्रामे बनाओ यार, ये है पाकिस्तान की शान। बिल्कुल हैं, बिल्कुल। मैं देखे ना, ये सिकंदर शान साहब हैं या हुनैद लखानी साहब हैं, इन लोगों ने एक बिल्ड किया है पूरा, इनके ऊपर स्टोरी बनाए ताकि लोगों को पता हो। जो इतनी देर से मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, ये वही वाली बात है कि अपना काम करें, आप अपने काम में रोज एक दिन नजर आएगा ना यार, देखो फ्रॉड के बगैर भी काम हो सकता है। फ्रॉड के बगैर कर रहा है ना, वो अपना काम कर रहा है, अपने मेहनत से कर रहा है। तो एक ड्रामा बनाने में, एक मिनी एपिसोड, एक 50 मिनट का टेलीफिल्म बनाने में या ड्रामा बनाने में, या 40 मिनट का, कितनी देर का होता है ड्रामा और क्या कॉस्ट आती है? देखिए, बात ये होती है सीरीज बनाए, ड्रामा की पाकिस्तान की शान नाम रख लिया आपने, रख लिया, ठीक है ना। अब इस ड्रामे के अंदर हर हफ्ते एक एपिसोड आ रहा है। एक दिन आपने शान वाले को सिकंदर शान का दे दिया, एक लजीजा आ गया, नेशनल आ गया, फूड्स का दे दिया, अबरार साहब का दे दिया नेशनल फूड्स के। आप 13 प्रोग्राम बना लें, आपको 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए में एक ड्रामा पड़ेगा, बस तमाम चीजों के साथ, क्योंकि सीरीज होगी उसकी। 1 करोड़ 30 लाख रुपए स्पॉन्सर कराना कौन सी मुश्किल बात है? कोई बड़ी बात। अच्छा, फिर तो कर क्यों नहीं रहे आप? ये सारे भी स्पॉन्सर करेंगे, तो आप खुद क्यों नहीं कर रहे इसको? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कहा ना कि मुझे एक वो चाहिए जो मोटिवेशनल आप जैसा आदमी मिल जाए, जो करके मैं आपको पूरा काम दे दूंगा। नहीं बेच आप भी, तो आपसे अच्छा सेलमैन कौन होगा? भी देंगे तो फिर मेरी क्या जरूरत है इसमें? बात यह है कि जिसके लिए आप बना रहे हैं वो तो स्पॉन्सर करेगा ही करेगा उसको। इस तरह बेशुमार लोग मौजूद हैं। एक क्लाइंट ने गोबीज पेंट्स, वो भी इन चीज़ों में फाइनेंस कर, हर कोई करेगा। अच्छा, ना सिर्फ वो फाइनेंस करेंगे, वो तो अपना मेन स्पॉन्सर होगा, दूसरे भी करेंगे। तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हो क्यों नहीं रहा? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि ये हो सकता है। तो करें ना, 1 साल हो गया हमें बात करते हुए हम, क्योंकि हम और बहुत सी चीजें कर रहे हैं। सही है। तो मैं उसकी क्या करूं कि ये हो जाए? कुछ नहीं करें, आप स्टार्ट कर दें प्रोजेक्ट। मैं कैसे स्टार्ट करूं? मेरे से क्या चाहिए? मैं पूरा लेके चलूंगा। आपने कहा कस्टमर भी मैं लाऊंगा, पैसे भी मैं लाऊंगा, बनाऊंगा। मैं तो रेहान अल्लाह क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आप हमारे प्रोड्यूसर हैं, हम डायरेक्टर हैं। अच्छा ठीक है, आप जैसे इसको मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से करें। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं माशाल्लाह। ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छी बात यह है कि आपके पास ख्यालात हैं, और ये वो ख्यालात हैं जो सब फिजिबल हो सकते हैं। फिजिबल। चलें जी, इसके ऊपर भी काम करते हैं। फिर आते हैं फिल्मों के ऊपर, टेलीफिल्म के ऊपर। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पोटेंशियल है ग्रोथ का, वो है टेक्नोलॉजी का। हमारे मुल्क में 150 मिलियन स्मार्टफोन हो गए। 150 मिलियन, कोई फिल्म नहीं देखी गई पाकिस्तान में आज तक। मेरी ख्वाहिश ये है कि 100 मिलियन लोगों को हम फ्रीलांसिंग की बेसिक 2 ऐप्स सिखा दें, कैनवा और फाइवर, जो कि आपको भी मालूम है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि लोगों को इसका नाम भी नहीं पता। तो हम इसके ऊपर एक अदद ड्रामा बनाना चाहते हैं, बल्कि मल्टीपल ड्रामा बनाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक को एक ही ड्रामा नहीं पसंद आएगा। कोई मजहबी एंगल से होगा, कोई किसी और एंगल से होगा। तो क्या करूँ मैं कि हम ये ड्रामा सीरीज़ करें कि हम 100 मिलियन लोगों तक ड्रामे के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, टिकटॉक के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए 100 लोगों को अपने पाँव पे खड़ा करें। क्योंकि हमारे वज़ीर आज़म का कोई इश्तियाक नहीं है, हमें लगता है कि हमारे IT मिनिस्टर का कोई इश्तियाक नहीं है। हो सकता है अल्लाह वास्ते में वो हमें स्पॉन्सर थोड़ा बहुत दे दें, लेकिन हम चाहते हैं कि ये आगे चले। क्या करें, किस तरह के ड्रामे बनाएं कि हम लोग कम से कम $500 महीना कमाना शुरू कर दें? क्योंकि गुर्बत का हाल बुरा है, पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता, खाना सस्ता नहीं हो सकता, आमदनी तो बढ़ा सकते हैं। देखिए, एक सबसे पहले तो जिस तरह भी हमने एक ऐड बनाने की कोशिश की, बताया यहाँ पर कि यार आप ये भी कर सकते हैं, आप इस तरह का, मैंने पूरी ब्रीफिंग दे दी, आप किस तरह, मैं आपको सिखा दूंगा, आप कितना कमाना शुरू कर देंगे। ये इस तरह का एक छोटा सा ऐड बना के आप यूट्यूब, फेसबुक, ये सोशल मीडिया पर डाल दें, उसको स्पॉन्सर कर दें कि आप
इतने पैसे रोज़ इतने पैसे कमा सकते हैं, कैनवा सीख के ये सीख लीजिए। जैसे पाइथन की बात कर रहे थे आप, मुझे पता है पाइथन की कितनी वैल्यू है इस वक्त। और वो देखिए मैं एक वो बात, तो हम कर रहे हैं, हम हाँ, इश्तिहार हाँ, बना के स्पॉन्सर करके चला रहे हैं ना, लोग भी आ रहे हैं, लोगों को ये भी बताएं कैनवा के आप अभी तक वो लोगों कैनवा को, का भी कर रहे हैं। लोगों को नहीं पता है इस बात का। जैसे मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी हुई वकार ज़का को देख के कि वकार ज़का ने लोगों को बताया कि यार देखो मेरी बात पे मेरा एक चैनल है, इसको वो करो, मैं तुम्हें रोज़ टिप्स दूंगा कि तुम बिटकॉइन कहाँ से उठाओ, कितने का, कब बेचो, तुम कमाओगे। 3 महीने में लोगों को यकीन हो गया और होने लगा और वो कमाने लगे। यार वो शख्स एक आदमी से 10,000 रुपये लेता है और शायद 60,000 उसके कस्टमर हैं। एक आदमी 2,000 रुपये लेता है, एक आदमी 2,000 महीना लेता है ना। हाँ, तो वो साल का देखे ना कितना बनता है, वो साल के तो मतलब 2 नहीं, वो 1.25 करोड़ का महीना बना रहा था जब वो ऑन पीक था। 60,000 कस्टमर थे, 20 पे आ गया वो। अच्छा, लेकिन वो यही मॉडल था। 1.25 करोड़ रुपए। अब बताइए 1.25 करोड़ रुपए आप कैसे कमा सकते हैं कोई और आदमी। और वो देखिए, जब आपकी में सच्चाई हो ना, आप लोगों को सच्चाई, आप ये बात जब बता रहे हैं ना कैनवा और ये सच्चाई है। मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा सीख लें लोग इसको। बेशुमार हमारे यहाँ का मसला क्या है, एक ज़माना आया था कि जी एयर टिकटिंग एंड रिजर्वेशन सीखना है, एक ज़माना है जी इंग्लिश लर्निंग सीखनी है, इससे पैसे कमाने। ओ भाई, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ो ना, आगे बढ़ो। एक आदमी एक क्लर्क बनना पसंद करता है किसी महकमे में, मैं क्लर्क बन जाऊँ, वो ये नहीं सोचता मैं खुद क्या कर सकता हूँ। ये आप लोगों को ये कैनवा, आप फाइवर, आप उनको सिखा देंगे यार, आप अपनी चीज़ें, मैंने कहा ना ऐसी चीज़ें चाहिए। जब मैं घुसा इसमें कि जो आम आदमी के बस में, मुझे एक बाहर की कंपनी ने कहा कि हमें यार ये जो गधे गाड़ियों की रेस होती है ये चाहिए, आप हमें दिखा दें गधे गाड़ियों को, मोबाइल से बना के दिखा दें। बहुत नॉर्मल बनी है मोबाइल पे, जो अब्दुल्ला शकादी की मज़ा गधे गाड़ियाँ जुमेरात को दौड़ती हैं, उनकी रेस, साइकिल्स की रेस चाहिए थी उनको। वो कहते थे कि पाकिस्तान के बीचेस कैसे होते हैं, आप हमें वो बता। पैसे मिलते थे, उसके मिलते हैं। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो लोग पैसे कमा सकते हैं इससे। अच्छा, आपसे जब मेरी पहले बात हुई तो मुझे समझ में आया कि फ़िल्म बनाना कोई बहुत महंगा काम नहीं है। पहले बहुत महंगा होता था। तो अब जो पाकिस्तान के बड़े ऑनलाइन टीचर्स हैं, इसमें सनी अली हो गया है, शाम सरवर हो गया है, साकिब अज़हर हो गया है, रेहान अल्लाह वाला हो गया है, मेरी ख्वाहिश है कि ये अपने ऊपर फिल्म बनाए। अच्छा, अब सबको शर्म आती है। आपने मुझको 4 साल पहले कहा था रेहान आप पे फिल्म बनानी है। और जिस दिन मैंने पहली दफ़ा आपका बोर्ड देखा था, होर्डिंग देखा था कि मेरा नाम रेहान अल्लाह वाला है, आप मुझसे दोस्ती करेंगे, मुझे आज तक वो याद। उस दिन से मैं आपसे मिलना चाहता था कि यार ये आदमी कौन है और ये क्यों चाहता है, ये तो पर्सनैलिटी है। उसके बाद मैंने आपको माशाल्लाह ग्रो होते हुए देखा, ग्रो होते हुए आज ये सारी चीज़ें मैं आपको देख रहा हूँ। तो ये तो एक मोटिवेशन है जो लोगों को पता होनी चाहिए। आप पर एक सॉन्ग बनना चाहिए, बहुत मोटिवेशनल सॉन्ग बनना चाहिए, जो तो 14 अगस्त और 23 मार्च को भी चले टेलीविजन के ऊपर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं चला। आप पर एक डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, हमारे हीरोज़ पर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए कि आपने जो कुछ किया, आपको ही क्यों पता है, या मेहताब तनोली को क्यों पता है, या आरिफ को ही क्यों पता है, ये दुनिया को क्यों नहीं पता। पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि लोग आपको अप्रोच करें। हुई तो रेहान अल्लाह वाला, आप भी करते हैं, बट लोगों को पता हो, एक डॉक्यूमेंट्री हो, आपको इतनी हैवी डॉक्यूमेंट्री हो कि लोगों को पता लग जाए। तो डॉक्यूमेंट्री तो बन गई है, डॉक्यूमेंट्री वो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री ड्राई है तो लोग ज़रा, क्योंकि कॉम एंटरटेनमेंट मांगती है, टेलीफिल्म या ड्रामा बने, तो अब उसकी क्या कॉस्ट होती है? आपने कहा तकरीबन 20 लाख रुपए। मैंने आपको बताया, वो भी आपके लिए कि एक आपकी चीज़ है, मैं आपको जानता हूँ और आपके सारा कंटेंट मुझे पता है क्या कैसे हो सकता है। तो 2 मिलियन इज़ एनफ के, मगर वो चीज़ बहुत अच्छी होगी, उसको आप ऐसे मौक़ों पर टेलीविज़न पर भी चलाइए। आपके पास तो सबसे बड़ा मीडियम यूट्यूब, फेसबुक है, मौजूद हैं कि जहाँ पर चल सकता है, बट आप टेलीविज़न पर भी चलाइए। वो हमारे हीरोज़ को टेलीविज़न पर भी देखना चाहिए लोगों को, और टीवी चलाएगा उसको एज अ कमर्शियल। अगर कोई बिजनेस के तौर पे फिल्म बनाता है तो अब क्या कॉस्ट आएगी कि वो सिनेमा वाला भी पैसे बनाए, प्रोडक्शन वाला भी बनाए, देखिए आजकल के दौर में सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप 1 से 2 करोड़ रुपए के दरमियान फिल्म बना लेना, फिल्म कोई भी हो, और आपको अच्छा सीजन मिल जाए, ईद, बकरीद, 14 अगस्त, छुट्टियों वाला मिल जाए, तो वो 2 के 6 तो आप कर लेंगे। ये तो बड़ा सीधा फार्मूला है। मुझे पता कितने सिनेमा हैं। 20 लाख वाली पे नहीं होगा।
20 लाख वाले में जान नहीं होगी ना, कंटेंट नहीं होगा ना। आपको अच्छे लोग चाहिए, अच्छे आर्टिस्ट चाहिए, अच्छी लोकेशन चाहिए, अच्छे गाने चाहिए, म्यूजिक चाहिए। देखिए मसाला पूरा होना हाँ, फिल्म किस पे बिकती है? गाने अच्छे हों, उसके लोकेशन अच्छी पड़ी हुई हों और चेहरे अच्छे हों। ये तीन चीज़ें पैसों से आती हैं। जब देखिए गाना तो कोई भी लड़का आपको बना के दे देगा, मगर वो गाना नहीं होगा ना, ये जवानी फिर नहीं आनी, ये इस कारण गाने वो बाहर से क्यों बनवाते हैं लोग? गाने इंडिया से बनवाते हैं अपने गाने। यहाँ वाले लोग के यार 50-50 लाख 60-60 लाख का एक गाना बनाते हैं। क्यों? गाने में जान होती है ना, हीरो में जान होती है, हीरोइन में जान होती है। हमारी इस वक्त जो एक लड़की है सिर्फ माहिरा खान, वो 2.5 करोड़ रुपए लेती हैं फिल्म में काम करने का। महवी शाद जो हैं वो भी 1.5 करोड़ रुपए लेती हैं। फवाद खान जो है वो भी 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं। तो हाँ, अब अगर तो 2 करोड़ वाली में कौन होगा फिर? नहीं, आर्टिस्ट हीरोज बहुत अच्छे मौजूद हैं, अच्छे फेसेस के लोग मौजूद हैं। बात यह है कि जो थोड़े बहुत हिट भी हैं, जो और अभी जो कुछ फिल्में बनी, मैंने पिछले दिनों में देखी हैं फिल्में, वो 2 करोड़ की हैं, 3 करोड़ की, 1.5 करोड़ की हैं। फार्मूला इतना अच्छा है ये कि टोटल नंबर ऑफ सिनेमास पाकिस्तान के या वर्ल्ड ओवर जितने था, वो सिनेमाज अगर एक शो भी चलाते हैं, उस शो में इतने लोग भी बैठते हैं, तो वो उस शो के बाद ही वो पैसे पूरे हो जाते हैं। 800 रुपये का टिकट है ना, 800 का टिकट है वो। और जब वो 2 के 6 बन जाते हैं तो वो डिस्ट्रीब्यूटर भी खुश हो जाता है। जब पहला हफ्ता अच्छा निकालते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो ईद बकरीद सीजन ऐसा होता है कि कचरा भी बिक जाता है, लोग देखना चाहते हैं। पहले आ जाते हैं, चलो फिल्म ईद पे फिल्में देखना आते हैं। हर किसी के रिश्तेदार आपकी भी इतना नहीं है ना कि रिश्तेदारों से घूमने चले जाएं, मिलने चले जाएं, वो 3 घंटे फिल्म देखते हैं। ये 4 दिन छुट्टी के मिलते हैं, 4 दिन फिल्में देखते हैं। तो वो एक शो भी अगर चल गया तो वो पैसे तो पूरे होगा। कैलकुलेशन में आपको सिंपल कैलकुलेशन दूंगा, तो मत बनाइए 8 करोड़ की फिल्म, 6 करोड़ की नॉर्मल अच्छी फिल्म 6 करोड़ 8 करोड़ की बनी है आजकल। 2 करोड़ की बनाइए, कंटेंट अच्छा रखिए, कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए, लड़की मॉडल, मेल फीमेल, लड़की, म्यूजिक, गाना, लोकेशन। बस हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी लोकेशन मौजूद हैं इस वक्त जहाँ लोग शूट कर सकते हैं। इतनी अच्छी लड़कियाँ, इतने अच्छे लड़के आर्टिस्ट मौजूद हैं, जो बेहतरीन आर्टिस्ट हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आप अगर देखें, आर्ट काउंसिल में एक ड्रामा चल रहा है 14.5 अगस्त, सारे आर्टिस्ट आए हैं, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो, क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मैंने 400 आदमियों में से 250 आदमी रोते हुए भी देखे, ऑडियंस में रोते हुए भी देखे। मैंने 400 में से 300 आदमी खड़े होकर तालियां पीटते हुए भी देखा। उनके ऊपर उनको कौन कह रहा है कि तुम ताली बजाओ खड़े होकर या पीटो, वो स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, वो खड़े होकर वो रो भी रहे हैं। तो अनवर भाई की वजह से है या अनवर मकसूद, दावर महमूद, अहमद शाह, इन सब की वजह से ये जो कंटेंट, तो मैं ये बता रहा हूँ, कोई भी लड़का हीरो फिल्म का नहीं है, ड्रामे का नहीं है, फिर भी फिट है वो, लेकिन अनवर भाई है ना उसमें, अनवर भाई है ना, वो कंटेंट ऐसा है, वो कंटेंट में जान है, वो क्या बात कह रहा है, वो पाकिस्तान के बारे में। मैंने एक मेरी बेटी ने 10 में से 11 दी उनको, 10 में से 11, बिल्कुल। मैं जब आप तो 4,500 रुपए का टिकट है जी, वो लोग दे रहे हैं, और 4,500 का टिकट है, और 400 लोग का आज की बात करूं, आपको आज अगर टिकट चाहिए 14 सितंबर का मिल रहा है, टिकट नहीं है। ये हाल है लोगों का जो कह रहे हैं कि यार खाने को रोटी नहीं है, वो 14 सितंबर से पहले सीट बुकिंग ही नहीं, उससे पहले स्पॉन्सर्ड जो कंपनीज के स्पॉन्सर्ड चल रहे हैं। मतलब इतनी सी बात पे मैंने सिसकियां लेते हुए रोते हुए देखा, लोगों को रोते हुए देखा गया। मैंने बहुत पहले एक गाना बनाया था, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान जहाँ से मैंने चाहा, लाइफ बॉय के लिए बनाया था। ये उसका नहीं है, हारून का था। हाँ, लाइफ बॉय के लिए था ना, स्पॉन्सर्ड था। दिल बड़ी कौम की बड़ी हिफाजत, वो ब्रांड की। उसमें हमने सिर्फ यही दिखाया था कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से आज़ाद हुआ, कितने लोग मर गए, कितने लोग। एक गाना हारून की आवाज में या उस जमाने में कितने का पड़ा था? उस वक्त 8-10 लाख। आज बनाएंगे तो 50 लाख। नहीं, अब तो चीजें सस्ती हो गई हैं। हाँ, अब कितने का हो जाएगा? मतलब ऐसे 8-10 लाख में आज भी बन जाएगा अगर आप उसको पे किया हुआ है। वो उनका ब्रांड एम्बेसडर था उस जमाने में, हारून। तो हमने सिर्फ ये दिखाया था कि कैसे लोग लुटे पुटे वहाँ से आए थे। नोमान एजाज को लिया था, और कैसे आके उसने नौकरियाँ शुरू की। उसने साइकिल पे जाता था, उसकी बीवी उसको खाने का डब्बा देती थी, और किस मुसीबत से उसने पाकिस्तान में लोगों ने सर्वाइव। तो
उस वक्त मैं ये लगा जब प्रेजेंटेशन की थी तो लोग रो रहे थे उस पर। तो आज अगर मैं कैनवा फाइबर का एक गाना बनवाऊं तो कितने मिनट का होगा? 3 मिनट, 3-3.5 मिनट का। कितने का पड़ेगा? डिपेंड अपॉन के क्या करना चाहते हैं, कितना। मैं ये चाहता हूँ कि बंदा कैनवा इंस्टॉल कर ले, फाइबर इंस्टॉल कर ले और एक गिग बना ले, बस। देखिए आग लग जाए उसमें। हाँ, बात यह है कि अगर आप पाकिस्तान, उसको मैं चाहता हूँ पाकिस्तान भर में शूट हो, कि बच्चा जो है अगर किसी पहाड़ पे भी बैठा है वहाँ भी वो भी कर रहा है, गिलगित में भी बैठा है वहाँ भी कर रहा है, स्कर्दू में भी बैठा हुआ कर रहा है, और कराची लाहौर में भी कर रहा है, मुख्तलिफ जगह दुकानों पर भी बैठ के कर रहा है। तो ये लोकेशन है। सिंपल ये कराची में काम करने में सस्ता हो सकता है, ऑल ओवर वर्ल्ड। फिर मुख्तलिफ चले, सिर्फ कराची में अगर पहले बनाए कितने का होगा? पूरे मुल्क में बनाए कितने का होगा? 2.5 से 3 लाख का सिर्फ कराची। और पूरे पाकिस्तान 10 से 12 लाख। चले तो पहले कराची का बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करें। मैं चाहता हूँ आज कुछ करके उठें भाई, खुदा के वास्ते। बहुत दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती का कोई फायदा नहीं जो काम में ऑलवेज मैंने आपको कहा है, मैं अपनी सर्विसेज भी आपको दे रहा हूँ, हमेशा मैंने कहा है जैसे ये पाकिस्तान के लिए मैं तो अपनी जेब से पैसे लगा रहा हूँ यार, खुदा के वास्ते गुर्बत से बाहर आ जाओ, खामखाई की गुर्बत से बाहर आ जाओ। ये गाने का टाइटल होना चाहिए, खामखाई की गुर्बत से बाहर आ जाओ, सीख लो, कुछ सीख लो, खुद ही कमाना शुरू कर दो। खामखाई की गुर्बत है ये कुछ, जिसमें मुल्क में इतनी ज़मीन फारिग हो, 70% ज़मीन खाली हो, 5 दरिया बहते हों, 250 मिलियन हीरे रहते हों और वो गरीब हो, तो ये खामखाई का गरीब मुल्क। और बाद में एक वक्त आता है लोग बाद में सोचते हैं यार ये भी तो हो सकता था, हम ये कर लेते। ये किसी ने, वही वाली बात, किसी ने बताया ही नहीं। आप बता रहे हैं, समझ रहे हैं लोग। एक ज़माने में जब कराची ब्रोस्ट आया, मंसूर साहब ब्रोस्ट लाए कराची में, 85 की बात है, लोगों ने बड़ा यार ये ब्रोस्ट कौन खाएगा, हम तो चिकन टिक्का खाते हैं, कबाब खाते हैं, ब्रोस्ट ये तो मशीन के अंदर बना हुआ है, अजीब बदबू आती है। बस एक बार एक ब्रोस्ट, कराची ब्रोस्ट बना, फिर कुंदन ब्रोस्ट जान पहले नहीं आया, जान ब्रोस्ट सबसे पहले नहीं आया। कराची ब्रोस्ट जान ब्रोस्ट एक अलग चीज था। जान ब्रोस्ट वो एक रोस्टेड चिकन टाइप की नहीं, जान ब्रोस्ट सेम। हाँ, बट कराची ब्रोस्ट जब लाया तो उसके लिए एक नई चीज थी, लोगों ने पसंद नहीं किया, तो स्टार बनाया। हाँ, स्टार भी नहीं बनाया, डेवलप। मैं कहता हूँ होता क्या है, फिर ये बना, फिर टेस्ट डेवलप करना ना लोगों में, बना वे खान ब्रोस्ट बना। बात वो मैं आपसे कह रहा हूँ, लोगों को पता लगता कि नहीं यार ये तो लोग खाते हैं, यार ये तो लोग खाते हैं, यार ये तो लोग लेते हैं यार। एक ज़माने जब मैकडोनल्ड कराची में आ गया और नॉर्थ इस्लामाबाद A ब्लॉक में उसकी ब्रांच बनी, तो एक वक्त तो लोग ये हैरान थे कि 250 रुपये का बर्गर तो 10 रुपये का आता है, 12 रुपये में 10 रुपये का, तो उधर इतना अच्छा बर्गर मिलता है, काट के भी देता है, आधा तुम्हें 5 रुपये का, तू खा 5 रुपये का। लोगों ने, बट एक दिन पता लगा नहीं, ये 250 रुपये वैल्यू कर रहे हैं, ये 250 रुपये में चीज़ बड़ी आला है, टेस्ट बहुत आला है। तो लोगों ने वो 2.5, फिर एक वक्त मैंने वो भी देखा, लाइनें लगी मैकडोनल्ड के बाहर लाइनें। तो बात ये होती है कि लोगों को इंट्रोड्यूस करना होता है क्या है। अब ये जो आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैनवा या फाइवर, लोगों को पता लग जाए ना एक दफ़ा कि इसमें कितनी जान है, इससे कितना कमा सकते हैं, फिर हर कोई ये कर रहा होगा। हमारे मुल्क का मसला ये है कि लोग कहते हैं करके दिखाओ कैसे होगा। वो कहते हैं हम क्यों करें, मतलब हम क्यों घुसें इसमें, हमें अच्छा वो भी कर रहा है। अब जैसे ये जो वकार कमा रहे हैं, अब 10 लोग कूद गए इसमें, हम भी ये करा रहे हैं, हमसे टिप ले लो, हमसे ये चीज़ें कर लो। अभी एक साहब ने बड़ी लिख के फेसबुक पे लगा दिया था कि यार ये डॉलर इतने रुपए पे जाएगा, इतना नीचे जाएगा, इस तारीख तक देख लीजिएगा। वो हो गया, अब लोग उसको फॉलो करें। अच्छा तू और बता क्या होगा आगे। तो हमारे यहाँ के लोग वो हैं, करके दिखाओ, करोगे। अब आपको कैनवा बता रहे हैं, फाइवर बता रहे हैं, जब आप उनका रिजल्ट दिखाएंगे लोगों को, यार देखो ये लड़के हैं, इसने इतना कमाया, इतना। नादिर अली का अगर मैं बता रहा हूँ कि यार इसने इतने करोड़ रुपए कमाए हैं, अब तक करोड़ों रुपए कमाए, इसने घर भी लैंड पर, और लोग हम भी क्यों नहीं कर लेते। तो यार तो ये तो बात तो बहुत पहले से तुम्हें कह रहे थे। ये जो हम टिप्स दे रहे हैं कि 50-50 बना लो, पुराने गानों को दोबारा रीशूट कर लो, ऐसे ऐसे गाने मौजूद हैं। कोई 50-50 अनवर मकसूद की तरह अगर कर लेगा तो वो भी हाउसफुल होगा, बिल्कुल, क्योंकि लोगों के पास बहुत एंटरटेनमेंट की ख्वाहिश है। एंड देखिए ना, लूज टॉक में क्या था, कुछ भी नहीं था, एक ब्लैक कलर के स्क्रीन पे एक सामने आदमी बैठा था, वो बात करते थे, कंटेंट में कंटेंट इज बादशाह। तो जब ये लूज टॉक का आइडिया दिया तो स्टूडियो में फारिग नहीं था उनके पास, मेन स्टूडियो, क्योंकि सबके अलग अलग प्रोग्राम चल रहे थे वहाँ। तो इन्होंने एक अपने फ्लोर के एक कोने पे जहाँ मेकअप रूम था, उसका एक कमरा लेके उन्होंने वहाँ बिठा दिया दोनों को, यार यहीं कर लो, दो ही तो बैठने, क्या करना है। 2 कैमरे स्विचर पे लगा दिए उन्होंने,
हिट है तो नहीं ज़रूरत आपको करोड़ों रुपए की चीज़ों की, फ्लोर की, सेट्स की। आपके कंटेंट में जानो, कंटेंट इज द किंग। और अब मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीज़ें फेसबुक पे। परसों की बात है, परसों हीरा मानी ने एक परफॉर्मेंस की यूके में, लंदन, देखा था आपने वो? लंदन में एक परफॉर्मेंस की उसने और वहाँ लोगों ने हूट कर दिया उसको कि जी वो आज टॉप ट्रेंड बना हुआ है इस वक्त। अभी एक हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर ने एक उनकी वीडियो लॉन्च हो गई है कि वो शायद किसी मूड में है और वो कुछ बोल रहे हैं। ओए होए होए, तो अब आपको टीवी चाहिए ही नहीं, आपके पास ये हाथ में है, इसमें आ जाता है फौरन पहली चीज़। अरे यार ये टॉप ट्रेंडिंग, टॉप, उस पर इश्तहार भी चलने लगने लगते हैं लोग, जिनको लोग देखने लगते हैं उसको। तो ये आपके पास तो अपनी चीज़ मौजूद है, आपको किसी सहारे की ज़रूरत ही नहीं कि आपको स्टेज चाहिए या मोबाइल स्टेज, टेलीविजन, ये आपको स्टेज जिसको मैंने ज़िंदगी भर काम किया, स्टेज चेंज हो गया। मुझे ज़िंदगी भर मैंने काम किया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हिदायत और पेशकश मोहसिन रिजवी, बहुत लोगों ने देखा, मोहसिन रिजवी कोई जानता ही नहीं था। आज मैं फेसबुक पे कोई भी चीज़ें लगा देता हूँ अपनी, कोई भी चीज़ें पुरानी, कोई पुरानी चीज़ें, या खान साहब से, इमरान खान साहब से मुलाकात, या बोला ओ भाई 600-700 लाइक। अभी मेहताब तनोली मुझसे कह रही थी कि मैं आपको फेसबुक पे देखती रहती हूँ, तो मैं तो अपने आपको फवाद खान समझने लगा कि यार मुझे बहुत लोग इस तरह जानते हैं। सर हमने आपका वो देखा था जो आपने वो किया था वहाँ, आपने जो बात की थी उनसे, सर मुझे हमने आपको, तो बड़ी हैरत हो, तो खुश, तो आप तो खुद ही हीरो बन जाते हैं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है किसी प्लेटफॉर्म, किसी स्टेज की। ये फेसबुक, मेरे शायद 4000 से ऊपर फ्रेंड्स हैं, वो 4000 उन 4000 में से वो देखते हैं, आगे से जाता है तो वो 10,000 लोग देख लेते हैं। याद रखें, मैं आपको एक साइकी बता रहा हूँ फेसबुक की जो मैंने नोटिस, अगर आपको 100 लोग लाइक कर रहे हैं ना फेसबुक पे, इसका मतलब है आपको 1,500 लोग देख रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों में ये लाइक वाइक कमेंट करने का ज़रा फकदान है, या वो देख के आगे निकाल देते हैं, वो करना नहीं चाहते, या कुछ और भी मसले होते हैं, जेलसी भी होती है। मगर अगर 100 लाइक हैं, इसका मतलब है 1,500 आदमी ने देखा है इसको। कुछ जगह पे व्यूज़ भी आ जाते हैं लिखे हुए, इतने व्यूज़। तो जो अनवर मकसूद के शो में भी नहीं करते लोग, एक पोस्ट पे नहीं करते ना, तो हीरो तो आप खुद बन सकते हैं। आपको क्या ज़रूरत है किसी टैलेंट एजेंसी के पास जाने की, मुझे हीरो बनाओ। चलें जी, तो पता चल गया कि उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। और फिर ये भी मैं कहूँगा कि फिर देख टिकटॉक और फेसबुक क्या करता है। आप उठें तो सही, वीडियो डाल तो सही, उठ बांध कमर नहीं, बल्कि क्या कहना चाहिए, उठे वीडियो डालें तो सही, फिर देखें टिकटॉक और फेसबुक करता क्या है। कोई महंगी चीज़ नहीं चाहिए आपको, तो कोई महंगी, आपको तो आपके पास आपका अपना मोबाइल है, इससे ही बना लें। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अल्लाह ताला आपको रेहान अल्लाह वाला की सूरत में दे रहा है कि वो बेचारा अपना जगह पे बना के आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, सिखा रहा है, बना रहा है। आप जब कमाएंगे तो आप तो इनको बाद में कुछ नहीं देंगे, बट इससे फ़ायदा उठाइए। मोहसिन रिजवी साहब के साथ 10 घंटे भी गुजर जाएं पता नहीं चलते। मोहसिन रिजवी भाई को अल्लाह ताला ने बहुत विजडम, बहुत इल्म दिया है, और जब भी बैठो तो कुछ सीख के मैं उठता हूँ। मैं आपको इनकरेज करूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। मोहसिन रिजवी भाई का कोर्स बहुत ही फैंटास्टिक है, बहुत अच्छा कोर्स, पढ़े ना पढ़े, आपको इस आदमी के साथ 2 घंटे रोज़ बैठने को मिलेंगे तो ये आपको चमका के पॉलिश करके हीरा बना देंगे, आप कुछ भी हों। और अगर आप सेलेक्ट हो जाएं तो ये आपके लिए एज़ाज़ की बात होगी कि आप इनके शागिर्द बन सकें। अपना ख्याल कीजिएगा, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए मिलकर पाकिस्तान से गुर्बत का ख़ात्मा करें। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, यहाँ की इकॉनमी का साइज़ $250 बिलियन है टोटल साल का। मेरा काम जो है वो ये है, गोल ये है कि 2030 तक इस मुल्क की इकॉनमी को 6 गुना बड़ा करना है और $1.5 ट्रिलियन साल का करना है। जब पैसे होंगे तो रोड बनेंगे, पैसे होंगे तो बिजली आएगी, पैसे होंगे तो अपने घर के हालात ठीक करेंगे ना। जब पैसे ही नहीं होंगे तो सिर्फ रोना ही रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। अपने लिए पैसे बनाइए। ये रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरत हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार। पैसे होंगे तो सदका देंगे, पैसे होंगे तो ज़कात देंगे। इस मांगने वाले हाथ से देने वाले हाथ बनाने में मेरा हाथ बटाइए। इस मुल्क से गुर्बत को मिटाना है, पाकिस्तान को ज़बरदस्त बनाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।